Good morning, students. Today we will do the topic gradation. The forces of nature act upon the major landforms, continuously modifying them so that the differences in their heights are reduced. जो हमारी नेचर की फोर्सेस होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया या रेन हो गई या और भी सारी नेचर की फोर्सेस होती हैं, वोल्केनोज हो गए, ये हमारे लैंड फॉर्म्स के ऊपर एक्ट करते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं, जिसके कारण वो लगातार मॉडिफाई चेंज होती रहती हैं और उनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो कम हो जाती है। तो अर्थ सरफेस इज दस ग्रेजुअली लेवल्ड। तो अर्थ का जो सरफेस होता है, जो ऊपरी लेयर होती है लिथोस्फेयर वाली, उसे लेवल किया जाता है। इसी लेवलिंग को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। इसी लेवलिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन। और इस पर इफेक्ट कौन करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो हमें दिखती हैं, जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर होती हैं, जैसे रनिंग वाटर, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद वो वहाँ से उड़ा के ले गई मिट्टी को, और उसके बाद ऊपर से लेयर आती गई तो लेवल बन गया। मूविंग आइस, विंड, सी वेव्स, ये सारे क्या हैं? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा पिलो होता है, उसके ऊपर हम लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, वो तो नीचे दबना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारी अर्थ है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डलता रहता है। मान लो बारिश हुई तेज़, हमने मान लो बहुत सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी कर रखी है। जब बारिश होती है तो वो उस मिट्टी को लेवल में कर देती है, बराबर कर देती है, वो अपनी जगह बना लेती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेडेशन। ग्रेडेशन टू टाइप का हो सकता है, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या होता है? जिसमें ऊंची ऊंची जो लैंड्स होती हैं, हाईलैंड्स होती हैं, वो डाउन हो जाती हैं, जिसमें ऊंची ऊंची जो लैंड्स है वो डाउन हो जाती हैं। और एग्रेडेशन क्या होता है? जिसमें लो लाइंग एरिया, जो नीचे वाले एरियाज होते हैं गहरे, उसमें छोटी छोटी रॉक्स, मिट्टी इकट्ठी होती चली जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और उसके कारण वो एरिया लेवल पे आ जाता है। मतलब ऊंचे वाला तो नीचा होके लेवल पे आ गया, और नीचे वाला थोड़ा ऊंचा होके लेवल पे आ गया। इसे बोलते हैं डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन टू टाइप का हो सकता है, वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग क्या है? रॉक्स का टूट जाना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड वेदरिंग। जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे बोलते हैं वेदरिंग। और इसी रॉक्स को टूट कर दूसरी जगह पर बह जाना या उड़कर चले जाना, मतलब अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाना, इसे हम बोलते हैं इरोजन। जैसे बारिश के कारण मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली जाती है, जब आंधी तूफान आते हैं तब भी मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, इसे बोलते हैं हम इरोजन। तो जो वेदरिंग है वो इरोजन से पहले की प्रोसेस है। नाउ लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। ये सारी जो चीज़ें होती हैं किसके कारण होती हैं? रिवर्स के कारण, और ये इसके एजेंट्स होते हैं। रिवर्स के कारण, आइस के कारण और विंड के कारण, इसके कारण होती है। नाउ लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जो ग्रेडेशन का सबसे बड़ा एजेंट कौन सा है? रिवर, क्योंकि रिवर ऊपर से बहती है। द वैली फॉर्म्ड बाय अ रिवर इज नैरो एंड शेप्ड लाइक द लेटर वी। जो वैली रिवर से बनती है, मान लो रिवर ऊपर से बह कर आई तो नीचे एक बहुत गहरा सा गड्ढा बना देती है, जिससे उसकी शेप किसकी तरह होती है? वी की तरह। तो इसे बोलते हैं वी शेप वैली। व्हेन अ रिवर इरोड्स वर्टिकली थ्रू हार्ड रॉक्स, जब एक रिवर ऊपर से नीचे की तरफ आती है रॉक्स की तरफ, द वैली फॉर्म्ड, वैली बन गई। ये बहुत डीप होती है, बहुत नैरो होती है, बहुत पतली सी। सच अ वैली इज कॉल्ड अ गॉर्ज एंड सिंस इट इज शेप लाइक द लेटर आई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आई शेप वैली। तो ये इस वैली को हम जो बनती है इसे क्या बोलते हैं? गॉर्ज। और इसकी शेप किसकी तरह होती है? आई लेटर की तरह, इसलिए इसे आई शेप वैली भी कहा जाता है। ये जो हमें इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, थ्री कोर्सेज ऑफ अ रिवर है, अपर, मिडिल एंड लोअर। सबसे ऊपर पहले रिवर कैसे बनाती है, फिर जब मिडिल में आ जाती है बीच वाले एरिया में तो कैसे करती है, और सबसे नीचे वाले एरियाज में आती है तो कैसे करती है। अ वाइड शेप्ड स्टीप्ड वॉल एंड यूजुअली फ्लैट बॉटम वैली इज कॉल्ड अ कैनियन। देखिए, सबसे पहले तो ये अपर कोर्स है, ये जो है अपर कोर्स, यहाँ से रिवर बहुत गहरे से आ रही है। मिडिल कोर्स इरोजन एंड डिपोजिशन, यहाँ पर जब बीच में थोड़ा सा आ गई है ना, तो यहाँ से मिट्टी उड़कर हटकर पानी की वजह से आगे जानी शुरू हो गई है। ये रॉक छोटी छोटी दिखा रखी है ब्लैक वाली, और यहाँ पर डिपॉजिट होनी शुरू हो गई। लोअर कोर्स मोस्टली डिपोजिशन, अब ये सारी जो रॉक्स हैं छोटी छोटी टूट कर आई है, यहाँ पर डिपॉजिट हो गई लोअर कोर्स में। अब ये देखिए, व्हेन अ रिवर फ्लोज डाउन अ स्टीप वैली, जब ये रिवर यहाँ पहुँच गई स्टीप स्लोप पे, यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ? इरोड्स द अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक्स, इसने क्या किया? छोटी छोटी रॉक्स को हटाकर यहाँ पर जमा करना शुरू कर दिया नीचे वाली साइड,
एंड इरोड्स एंड देन द हार्ड रॉक तो इतनी जल्दी उठ नहीं सकती, लेकिन सॉफ्ट रॉक है जब वो जल्दी जल्दी नीचे जाना शुरू हो जाती है पानी के साथ. नाउ देयर इज़ एन एब्रप्ट ड्रॉप इन इट स्लोप. अब इसके कारण बहुत तेज़ी से स्लोप आ जाता है. ये यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट स्लोप लिखा है ना, लगभग एक फ्लैट स्लोप हो जाता है. हम जैसे देखते हैं ऊपर पहाड़ों से जो रिवर बह रही है, पहले तो वो बहुत तेज़ी से आ रही है, जहाँ पर थोड़ा सा झुकाव कम आएगा वहाँ पर थोड़ा डाउन हो जाएगी, और नीचे आके लोअर एरिया में वो बिल्कुल फ्लैट बना देगी. और यहाँ पर एक ये बना देती है प्लंजेस पूल, जिसमें बिल्कुल ऐसे गड्ढा सा बन जाता है. देखिए इसमें देख सकते हैं हम. द रिवर यूजेज इट्स लोड टू कट डाउन इनटू द बेडरॉक कॉजिंग वर्टिकल इरोजन. जब रिवर यहाँ से आ रही है तो ये वर्टिकल इरोजन हो रहा है, इस तरीके से बीच में से हट गई है रॉक्स. अब लूजन मटेरियल इज वॉश्ड इनटू द रिवर. अब जो यहाँ से रॉक्स टूट गई हैं, अब जो ये रॉक्स यहाँ से टूट गई हैं, ये देखिए पहले तो यहाँ से रॉक्स हटी, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, उसके बाद ये रिवर्स ने यहाँ से बिल्कुल हटानी शुरू कर दी, छोटी छोटी रॉक्स बहकर आगे चली गई, तो ये ओवर वाइड हो गया. When with time the river directs its energy into eroding the valley literally, the whole process then repeats itself. इसके बाद ये और गहरी होती चली गई, बीच में ये रिवर आ गई इस तरीके से, यहाँ पर जो ब्लू लाइन बनी हुई है ये आ गई, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है. अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का प्रोसेस कैसे चला, पूल कैसे बना. सबसे पहले वाटर यहाँ से आया ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर ये एरो से देख सकते हैं हम, ऊपर वाली हार्ड रॉक है, नीचे वाली सॉफ्ट रॉक है. तो जो रिवर जब बह कर आई तो यहाँ पर छोटे छोटे जो सॉफ्ट रॉक है ये बहना शुरू हो गए रिवर के साथ. अभी यहाँ पर जो पूल है वो कम डीप है. सेकेंड प्रोसेस में हार्ड रॉक जो ऊपर वाली है धीरे धीरे इरोज होना शुरू हो गई. देखिए यहाँ पर कितनी आगे थी, यहाँ पर और डीप हो गया, ये जो है ये और डीप हो गया, और सॉफ्ट रॉक धीरे धीरे और बहना शुरू हो गई. अब जब सॉफ्ट रॉक चली गई है आगे, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड रॉक पर भी पानी का असर होगा. ऊपर से देखिए ये हार्ड रॉक टूटना शुरू हो गई थर्ड प्रोसेस में, और ये यहाँ पर इकट्ठी हो गई सॉफ्ट रॉक की जगह. अब फोर्थ वाले में हार्ड रॉक और ज़्यादा टूट गई है, और इसने पीछे से गॉर्ज बना दिया. ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसे हम गॉर्ज कहते हैं. यहाँ पर जो एरो दिखा रखा ब्लैक वाला, इसे गॉर्ज बोलते हैं, और नीचे वाला जो एरिया बन गया वो एक पूल की तरह बन गया. इस तरह से हमने रिवर का इसमें प्रोसेस देखा कि क्या करेंगे. बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे जो इसके आगे के पार्ट्स हैं, मेंडर्स. थैंक यू.